हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 1 से 20 तक आंसर देखे थे, व्याख्या के साथ देखे थे। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो वीडियो है इससे आगे हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपको बता दें कि ऐसे ऐसे प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, जिसकी डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। एकदम महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप लोगों को बता ही दिए थे कि 20 तक हम लोग देख चुके थे, तो आज का जो अगला प्रश्न होगा दोस्तों वो 21 नंबर प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है, 21 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मूल प्लस ठक से कौन सा शब्द बनेगा। मूल प्लस ठक से कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा मौलिक हो जाएगा, यानी कि ए आपका क्या है, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। मूल प्लस ठक से कौन सा शब्द बनेगा, मौलिक बनेगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिए, अगला प्रश्न जो है हमारा 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको क्या करना है, सही जो होगा वो बताना है। ठीक है दोस्तों, तो 22 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि तपानी। तपानी क्या है, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिए, अगला प्रश्न जो है 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रीतम इस पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा, यानी कि प्रीतम पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा। आपको बता दें कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, यानी कि पाजोर श्रित। इसका प्राकृतिक प्रत्यय क्या हो गया, श्रित प्रत्यय हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस शब्द में दा प्रत्यय है। जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आप उन शब्दों को क्या कीजिए, जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया है उस सभी शब्द को आप खुद से मतलब बोल के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि किस शब्द में क्या है, दा प्रत्यय है। चलिए देखिए हम पढ़ते हैं, यथा, मृदुता, एकदा, एकता। अब आप ही बताइए इसमें इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी, एकदा। एकदा में क्या है, दा प्रत्यय है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पे अगला प्रश्न जो है आपका 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए पहला है कि धर्म प्लस अंतरम, इसी प्रकार से धर्मा प्लस अंतरम, सी में धर्मा प्लस आंतरम। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए आंसर हो जाएगा, धर्म प्लस अंतरम, यानी कि धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विच्छेद क्या हो जाएगा सही, धर्म प्लस अंतरम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इस पद में अव्ययी समास है। यहाँ पे 4 पद दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस पद में अव्ययी समास है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यथाशक्ति में क्या है, अव्ययी समास। यथाशक्ति अव्ययी समास का उदाहरण है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था। ठीक है, दिलवाता था। तो आपको बता दें वृषवर जो है आलसियों को प्रतिदिन भोजन खिलाने का काम करता था। वृषवर क्या था, मिथिला का मंत्री था। ठीक है, और ये आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन खिलाने का काम करता था, दिलवाने का काम करता था। चलिए देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। आलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है, यानी कि आपको बताना है कि ये जो लाइन बोला गया है किसके द्वारा बोला गया है। आपको बता दें कि 3 जो आलसी होता है और घर में आग लग जाने के बाद भी वो लोग घर में सोए रहते हैं और सब आपस में वार्तालाप करते हैं, तो वही वार्तालाप का एक लाइन यहाँ पे आपको दिया गया है। आपको पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा व्यक्ति था जो ये लाइन बोला था। तो आपको बता दें कि तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, ये लाइन जो है दूसरा आलसी बोला था कि तर्क से ऐसा जान पड़ता है कि घर में क्या है, आग लग गया। जिस घर में हम लोग सोए हुए हैं उस घर में आग लग गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दूसरा आलसी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है कि स्त्रियों का रक्षक कौन है। स्त्री का रक्षक कौन है, पति, पुत्र, पिता, भाई। आपको बता दें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है कि याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किससे को दी थी। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो आपको बता दें इसका सही आंसर मैत्रेयी हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी मैत्रेयी को क्या किया था, आत्मतत्व की शिक्षा दी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है
कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी। गंगा देवी जो है किस महाकाव्य की रचना की थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 31 नंबर का वो सी हो जाएगा, मधुरा विजयम। गंगा देवी किसकी रचना की थी, मधुरा विजयम की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है अच्युत राय कहाँ के राजा थे। अच्युत राय जो है कहाँ के राजा थे। ए नंबर ऑप्शन में है काशी, दरभंगा, चित्तौड़गढ़, विजयनगर। तो आपको इसका क्या करना है, सही आंसर बताना है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे। आपको बता दें कि अच्युत राय जो थे विजयनगर के राजा थे। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है स्वर्गाप वर्गा अस्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है। आपको बता दें इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, भारतवर्ष को स्वर्गाप वर्गा अस्पद मार्ग भूते कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारतीय संस्कार जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको 16 संस्कार के बारे में क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। तो उसी में से एक संस्कार है सीमंतोन्नयन। तो आपको बताना है कि सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा जन्म पूर्व, यानी कि सीमंतोन्नयन जन्म से पूर्व वाले संस्कार के प्रकार में क्या होता है, गिना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से है 35 नंबर प्रश्न, और 35 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शैशव संस्कार कितने हैं। शैशव संस्कार कितने हैं, आपको बता दें इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों 35 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 6। शैशव संस्कार कितने हैं, 6 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कन्यादानम किस संस्कार में होता है। कन्यादान किस संस्कार में होता है, अब आप ही बताइए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, शैक्षणिक, अंत्येष्टि, शैशव और विवाह। ये तो कोई भी बता सकता है भाई कन्यादान किस संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में कन्यादान होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 37 नंबर प्रश्न है, और 37 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है। नीति श्लोका पाठ जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कौन व्यक्ति अविश्वासी पर भी क्या करता है, विश्वास कर लेता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, अधम व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, और विश्वासी लोग पर भी विश्वास कर लेता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला 38 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सुखावाह क्या है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, अहिंसा। अहिंसा क्या है, सुखावाह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न। आपसे पूछा जा रहा है कि मनोहरा में कौन सी संधि है। आप सबसे पहले इसका संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पे देखिए मनः जोड़ हड़ह, संधि विच्छेद क्या होता है मनोहरा का, मनः जोड़ हड़ह, यानी कि मनः यहाँ पे देखिए विसर्ग आया ना, तो मनोहरा में कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है। इसका सी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 39 का सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न आप देखिए। 40 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है। चलिए एक एक शब्द को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर खुद आपको पता चल जाएगा कि किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है। प्रत्येक, प्रतिदिनम, प्रतियोगिता, प्रभाव। यहाँ पे देखिए प्रत्येक में प्रति एक आ रहा है ना, प्रति, उसके बाद फिर देखो प्रतिदिनम में भी प्रति आ रहा है, प्रतियोगिता में भी आ रहा है, लेकिन जब आप प्रभाव पढ़ेंगे प्र वहाँ पे आ रहा है, न कि प्रति आ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है, और 41 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है सचिवा नाम आलय का समस्त पद क्या होगा। सचिवा नाम आलय का समस्त पद क्या होगा। जिस प्रकार से विद्या जो आलय का विद्यालय होता है, मतलब विद्यालय होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे आपको बताना है कि सचिवा नाम आलय का समस्त पद क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, सचिवालय। सचिवा नाम आलय, सचिवालय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न है। 42 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास। किसमें, द्विगु समास का पहला पद जो क्या होता है, संख्यावाची। जैसे त्रिभुज, पंचवटी, नवरत्न, ये सब क्या हो गया, द्विगु समास का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। आपको बताना है कि वृक्षात पत्राणि पतंती में जो वृक्षात हुआ है, वृक्ष से क्या बना है, वृक्षात, तो ये किस सूत्र के कारण बना है। तो आपको बता दें आपादाने पंचमी। इसका सी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपादाने पंचमी थोड़ा सा आपको हम बता दें। आपादाने पंचमी होता ये है, अपादान कारक में क्या होता है, पंचमी विभक्ति होती है। क्यों होती है,
किस अर्थ में होता है, तो आपको बता दें कि जब हम किसी से अलग होते हैं ना, जैसे देखिए वृक्ष से क्या हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है, तो किसी से अलग होने के अर्थ में क्या होता है, अपादान कारक होता है और उसमें क्या होता है, पंचमी विभक्ति लगती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, 44 नंबर प्रश्न है और ये आपसे पूछा जा रहा है 44 नंबर प्रश्न में कि क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है। क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है, तो 44 में आपको बताना है कि क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिकरण। अधिकरण जो है क्रिया का आधार होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 45 नंबर है। 45 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है वयम किस शब्द का रूप है। क्या है, वयम किस शब्द का रूप है, तो वयम इसका 45 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। वयम किसका रूप है, अस्मद का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ज्यस्ती किस लकार का रूप है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, नीचे में आपको बताना है कि ज्यस्ती किस लकार का रूप है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा लिट लकार। कौन सा लकार, लिट लकार, यानी कि ज्यस्ती लिट लकार का रूप है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किस पद में कीतन प्रत्यय है। कौन सा, कीतन प्रत्यय है। तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेयम। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि जेयम में क्या है, कीतन प्रत्यय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि लघुत्तरम, लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि तमप। लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तमप है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 49 नंबर प्रश्न है और 49 में आपसे पूछा जा रहा है कि कुमार जोड़ डीप से कौन सा शब्द बनेगा। कुमार जोड़ डीप से क्या बनेगा, कुमारी। कौन सा शब्द बनेगा, कुमारी। तो इसका ए आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, कुमार जोड़ डीप से कुमारी बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि P1 में कौन सा प्रत्यय है। P1 में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि P1 में श्रित प्रत्यय। कौन सा, सत्री, सॉरी। P1 में कौन सा प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 51 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी। राम प्रवेश राम, जब आप क्रमवीर कथा पढ़ेंगे अपने बुक में तो उसमें राम प्रवेश राम का चर्चा किया गया है। तो आपको बताना है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि राम प्रवेश क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार भिखनटोला में देखा। तो जब शिक्षक भिखनटोला घूमने गए थे तो राम प्रवेश उस समय क्या कर रहा था, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि उस समय वो क्या कर रहा था, खेल रहा था, मिट्टी से खेल रहा था। कौन, राम प्रवेश राम। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रात्रि जागरण को त्याग कर मूलशंकर कहाँ गए थे। आपको बता दें कि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम है मूलशंकर। तो वो रात्रि जागरण को त्याग कर कहाँ गए थे, आपको ये बताना है। तो आपको बता दें कि घर गए थे। क्या किए थे, घर चले गए थे रात्रि जागरण को छोड़ करके। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 54 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हिंदी हो जाएगा। ठीक है, स्वामी दयानंद क्या किए थे, सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न देखिए। 55 में आपसे पूछा जा रहा है कि रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया था। लक्ष्मण के लिए, तपस्वियों के लिए, गंगा के लिए या सीता जी के लिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीता जी के लिए। ठीक है, तो रामचंद्र जी शोभने शब्द का प्रयोग सीता जी के लिए किया था। जब आप मंदाकिनी वर्णन पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है दान धर्मादिकम चरतु भवान। बाघ को यह उपदेश किसने दिया, यानी कि दान देने से क्या होता है, पुण्य मिलता है। यह उपदेश बाघ को किसने दिया था। तो आपको बता दें कि एक धार्मिक ने क्या किया था, बाघ को बताया था। ये जो प्रश्न है आपका व्याघ्रपति कथा से लिया गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न सब बार बार पूछा ही जाता है। ठीक है, और ये 57 नंबर प्रश्न जो आप देख रहे हैं, 57 नंबर प्रश्न में ये तो कितना बार पूछा गया है, ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे देखिए जब क्वेश्चन बैंक देखेंगे प्रीवियस ईयर का तो ये क्वेश्चन सब बार बार आपको मिलेगा। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है न दातव्यम, यह उक्ति किसकी है, यानी कि किसने कहा था न दातव्यम, यानी कि नहीं दीजिए। ठीक है, तो आपको बता दें कि जब कर्ण अपना कवच कुंडल दान दे रहा था उस मुनि को, तो उस समय जो शल्य था, शल्य
कर्ण को मना कर रहा था कि आप अपना कवच कुंडल क्या कीजिए, इस मुनि को नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। ठीक है, तो ये वाक्य किसका था? शल्य का था। ये बहुत बार दोस्तों पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 58 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? संपत्ति का, कामना का, राजलक्ष्मी का, गुण का। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि ये प्रश्न आपके कर्णस्य दानवीरता से है। ठीक है, लेकिन उसमें जो है कि दान के बारे में बताया गया है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन दिया हुआ दान क्या होता है? कभी नष्ट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे दान नाम का कोई भी क्या है आपका ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पे मारेंगे गुण, बी मारेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 59 नंबर प्रश्न, और 59 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? तो आपको बता दें कि असहिष्णुता को जो जन्म देता है वो द्वेष, जलन। ठीक है, द्वेष के कारण ही क्या होता है? असहिष्णुता पैदा होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 60 नंबर प्रश्न में कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? शस्त्र से, शक्ति से, बुद्धि से, शास्त्र से। किससे होता है? तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध शास्त्र से होता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, फिर जो भी बच गया है उसको अगले वीडियो में क्या कर लेंगे, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटा को भी क्या कीजिए, प्रेस कर लीजिए, ताकि जो अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और LGR स्टडी देखते रहिए।